हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स पायलट। इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर सौरभ कुमार के द्वारा भेजा गया है। बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अगर एग्जाम में आ जाए तो किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। इस क्वेश्चन को कंप्लीट देख लेने के बाद इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध करें कि बिंदुओं 3,3 h,0 और 0,1 एक रैखिक होगा यदि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3 हो। गाइस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। यहां पे एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, क्या? रैखिक, जिसको हम संरेखी भी बोल सकते हैं। ठीक, संरेखी या रैखिक का मतलब क्या होता है? अगर ये चीज आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक, संरेखी का मतलब क्या होता है? मान लो कि 3 बिंदु यहां पे दे रखा है। अगर तीनों बिंदु एक ही तल पे हो, कहने का मतलब सीधे लाइन में हो, दैट मीन्स वो क्या है? तीनों बिंदु संरेखी है। आई बात समझ में? फिर से समझ लो, संरेखी का मतलब होता है कि सारे के सारे बिंदु एक ही रेखा पे होनी चाहिए। ठीक, मान लो कि मैंने इस तीनों बिंदु की मदद से एक त्रिभुज बना लिया, तो क्या ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं? निकाल तो सकते हैं, लेकिन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ही होगा, क्योंकि आपको पता है ये तीनों के तीनों बिंदु संरेखी है, अर्थात ये तीनों बिंदु एक ही तल पे होना चाहिए। लेकिन मैंने मान लिया है कि इन तीनों बिंदु के मदद से हमने एक त्रिभुज बना लिया, अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो देखो यहां पे पहला बिंदु है 3,3, तो इसको मान लेते हैं बिंदु ए। ठीक, दूसरा बिंदु को मान लेते हैं बी, जिसका निर्देशांक है h,0 एंड तीसरा बिंदु है सी, जिसका निर्देशांक मान लेते हैं 0,k है। ठीक, मेरा यहां पे मकसद है कि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3 सिद्ध करना है, जहां पे इन तीनों बिंदु जो है क्या है? संरेखी है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? ओके, यहां पे देखिए x1 का मान हो जाएगा 3, x2 का मान हो जाएगा h एंड x3 का मान हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा y2 का मान एंड ये हो जाएगा y3 का मान, यानी कि k हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहां से हल में देखिए लिखते हैं क्या? माना कि बिंदु A जिसका निर्देशांक 3,3, बिंदु B जिसका निर्देशांक h,0 तथा बिंदु C जिसका निर्देशांक 0,k है। ठीक, जो क्या है? इन तीनों बिंदु क्या है? तीनों बिंदु क्या है? रैखिक है या संरेखी है। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, रैखिक या संरेखी है। संरेखी है। अगर बिंदु संरेखी है, इसका मतलब क्या होगा कि इससे बनने वाली जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। आपको सूत्र याद है क्या? अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत ही आसानी से बताता हूं आपको। सिंपल क्या करना है, आपको 1/2 लिख लेना है एंड ब्रैकेट लगा के x इंटू वाई माइनस वाई 3 बार लिख लेना है। एक बार हो गया, फिर से लिख लेना है x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। लिख लिया? इतना कर लिया। अब क्या करना है? पहला स्टेप करना है 1 2 3, दूसरा स्टेप 2 3 1 एंड तीसरा स्टेप है तो 3 1 एंड 2। समझ गए? ये 1 2 3 यहां लिख लेना, 1 2 3
ये 2 3 1 यहाँ लिख लेना, 2 3 1, ये 3 1 2 यहाँ लिख लेना, 3 1 2। बन गया आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला आप निर्देशांक ज्यामिति में यूज करते हो। ठीक है बच्चों, ओके। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। यहां से देखिए लिखेंगे हम 1/2 x1 कितना है 3, y2 माइनस y3 देखिए 0 माइनस k लिखेंगे, प्लस x2 कितना है h है। जो वैल्यू है उसको बस सिंपली पुट करते चलना है। y3 माइनस y1, y3 कितना है k है, माइनस y1 कितना है 3 है, 3 लिख दिया, प्लस x3 देखो x3 कितना है 0 है तो 0 लिख दिया। y1 माइनस y2, y1 कितना है 3 माइनस y2, y2 को ढूंढो 0 है, ठीक, बराबर 0 कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि बिंदु संरेखी है अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना है। क्लियर। यहां से हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट से। देखो 0 में से k जाएगा, माइनस k बचेगा। क्लियर है। एंड माइनस k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3k हो जाएगा। मल्टीप्लाई बोले तो गुना करेंगे, ठीक है। प्लस h को k से गुना करेंगे तो hk हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस, h को 3 से गुना करेंगे तो 3h हो जाएगा, ठीक। प्लस यहां पे देखिए 0 है ना, 0 के साथ कोई भी नंबर अंदर आ जाएगा, उसको गुना करेंगे तो 0 ही होना है, ये बात तो आपको पता होगा, बराबर 0 है, ठीक है, ओके। यहां से देखिए बच्चों 1/2 गुना में है, अगर इस साइड ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो ये बच माइनस का 3k प्लस का hk माइनस 3 बराबर 0। अब बट्टा में जाएगा 1/2, तो 0 बट्टा कुछ भी रहेगा, 0 के नीचे कुछ भी रहेगा वो 0 ही हो जाना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, ओके। अब इस hk को क्या करो, इसी साइड रख लो और इसको उस साइड रख दो, तो hk बराबर देखो ये माइनस का 3k है ना, पक्षांतर कर दो, उस तरफ करोगे ना तो माइनस वाले टर्म प्लस हो जाएंगे, यानी कि 3k हो जाएगा, और इस माइनस 3h को उधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस का 3h हो जाएगा। अब करना क्या है, यहां पे hk आपको तीनों में डिवाइड कर देना है, यानी भाग लगा देना है, hk से तीनों में भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा hk बट्टे में hk बराबर 3k बट्टे में hk प्लस 3h बट्टे में hk, ठीक। यहां से क्या होगा देखिए hk और hk सेम है, ये कट जाएगा, यहां से k से k कटेगा, यहां से h से h कटेगा, तो hk अपॉन hk कट के कितना आ गया 1 आ गया, बराबर यहां पे आ जाएगा 3/h प्लस 3/k आ गया है आपका आंसर। अब क्या करना है, तीनों टर्म में 3 से भाग लगा देना है, तो यहां पे देखिए 3 से भाग लगाने का मतलब नीचे में 3 लिख दो सभी में, तो 1/3 बराबर 3/3h प्लस 3/3k, 3 से मैंने यहां पे भी 3 रख दिया, यहां पे भी 3 रख दिया, यहां पे भी 3 रख दिया, तो क्या होगा 3 से 3 कटेगा, यहां पे भी 3 से 3 कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/3 बराबर ऊपर में 1/h प्लस यहां पे भी 1/k, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3। यही हमें साबित करना था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।